हाय एवरीवन। सो लेवल 2 का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे हम लोग कि इन द अवध अवध स्कूल जो है गोमती नगर में देयर आर 500 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, 40% ऑफ होम प्ले हॉकी। ठीक है, एंड द गर्ल्स हु डोंट प्ले हॉकी 75% जो है वो प्ले बैडमिंटन। गर्ल्स जो है वो बैडमिंटन प्ले करती है। देयर आर ओनली 2 गेम्स टू बी प्ले। ठीक है, 2 ही गेम है जो प्ले करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो डोंट प्ले एनी गेम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जो दोनों गेम, कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें देखो, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, 10% दिया हुआ, 46% दिया हुआ, 36% दिया हुआ। परसेंट में ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि हमें परसेंट में ही निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को परसेंट, तो हमें यहाँ पे 500 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 500 मतलब डिजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ परसेंट चाहिए। ठीक है, तो बॉयज़ हो गया और ये हो गया गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज़ में क्या हो रहा है, 60% जो है स्टूडेंट है वो बॉयज़ है और तो 40% होगी गर्ल्स। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 60% में 40% ऑफ हुम आर प्ले हॉकी। तो इसका 40% निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 40% जो हॉकी खेलते हैं, यानी कि 24% जो है वो हॉकी खेलते हैं। और 60% जो बैडमिंटन खेलते हैं, वो 60% का वो कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता। ठीक है, गर्ल्स का क्या दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया हुआ है कि गर्ल्स जो है हॉकी नहीं खेलती है। ठीक है, गर्ल्स जो है हॉकी नहीं खेलती है, यानी 0 हो जाएगा। और बैडमिंटन फिर, तो 75% गर्ल्स जो है वो बैडमिंटन प्ले करती है। तो 75% क्या हो जाएगा, 40% का 75%, यानी कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4 यानी कि कटेगा 4 से 10%, यानी कि 30% जो हो जाएगा वो गर्ल्स जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट प्ले एनी गेम, तो हमें तो पता ही नहीं, यहाँ पे बैडमिंटन का कोई परसेंटेज ही नहीं आ रहा है। और नॉट प्लेइंग का हमें भी, नॉट प्लेइंग का भी इसमें तो 10% हो जाएगा जो नहीं खेलती है, क्योंकि यहाँ पे 40% में से 30% तो बैडमिंटन खेलती हैं और 0 खेलती हैं हॉकी। तो 10% ही बचा जो नहीं खेलती हैं। ठीक है, और इसमें नहीं खेलने वाले बॉयज़ की संख्या हमें पता ही नहीं, कुछ कुछ नंबर ही नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है, इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कि a fraction in the reduced form is such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and the denominator is reduced by to 80%, it results in 5/8 of the original fraction. The product of the numerator and denominator is, क्या हो जाएगा, तो जैसे कि x/y जो है एक नंबर है। ठीक है, उसका फिर क्या हो रहा है कि स्क्वायर्ड हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर का क्या हो रहा है वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर हो रहा है। और एक्स की जो हो रही है ना, वो क्या कर रहे हैं, नोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है 25% का, 25% का इंक्रीमेंट, यानी कि 125/100। ठीक है, वाई परसेंट में क्या हो रहा है, वाई डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है 80%। 80% रिड्यूस टू हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस टू 80%। देर इज 2 ways। ठीक है, रिड्यूस्ड टू 80%, और एक होता है रिड्यूस्ड बाई 80%। तो जब बाई में आए ना तो वहाँ पे 20% हो जाएगा। ठीक है, और जब रिड्यूस टू में आए तो यहाँ पे 80% रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80% रिड्यूस होगा अपॉन में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जो कि इक्वल है 5/8 का ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, x/y। ठीक है, यहाँ पे ये सब साथ में है। ठीक है, ये दोनों साथ में, ये चीज़ बराबर है इसके। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया। ठीक है, एक्स और वाई, एक एक एक्स और एक एक वाई कट गया। तो एक्स वाई का रेशो कितना आ जाएगा, एक्स वाई का रेशो हो जाएगा 2/5। और दोनों का लास्ट में कुछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2 × 5, यानी कि 10। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर। नेक्स्ट थर्ड नंबर करते हैं कि इन द
चिदम्बरम फैमिली जो है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस टू द सेविंग इज 5:3 दिया हुआ है, बट हीज एक्सपेंशन जो है इंक्रीज करते रहे 60% है, एंड इनकम इंक्रीज करते रहा है 25% है, थस देयर इज अ डिफिशिएंट 3500 इन द सेविंग। ठीक है, द इंक्रीज इनकम ऑफ मिस्टर चिदम्बरम फैमिली इज इंक्रीज इनकम ऑफ चिदम्बरम फैमिली कितना हो जाएगा? तो एक्सपेंसेस, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इज टू सेविंग इज टू इनकम। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि रेशियो एक्सपेंसेस टू सेविंग कितना दिया हुआ है? एक्सपेंसेस टू सेविंग इज 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, बट हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 60%। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा 60%, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? +60%। तो 5 की वैल्यू कितनी? 8 हो जा रही है। ठीक है, और एंड इनकम इंक्रीज कर रहा है बाई ओनली 25%। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इक्वल टू कितना हो जाएगा? इनकम, यानी 8। और ये क्या कर रहा है? ये 25% इंक्रीज हो जा रहा है, तो 25% यानी कि 10। अब देखो कैसे हो रहा है ये। जैसे कि इसने बोला कि 60% इंक्रीज हो रहा है, 60% का मतलब क्या हो गया? 3/5। ठीक है, तो 5 एक्सपेंसेस है, उसमें 3 जो है ये बेस है। ठीक है, 5 जो है वो बेस है, और 8 जो है वो फाइनल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 60% अगर इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा? 5 से 3 बढ़ा यानी 8। ठीक है, 8 इंक्रीज हो गया। अब इनकम में क्या हो रहा है कि 25% इंक्रीज हो रहा है। 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 25% का मतलब 1/4। ठीक है, अब ये बेस जो है ना वो 8 के बराबर है। बेस जो है 8 के बराबर, तो कितना? 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 2 बढ़ा के 10। 8 की वैल्यू 2 बढ़ाएंगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने फाइनल वैल्यू 10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जोड़ने के लिए 10 में से 8 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेविंग कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 सेविंग हो गया। ये समझाने के लिए आपका था। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंक्रीज इनकम ऑफ द मिशन फैमिली, इंक्रीज इनकम के लिए पहले याद रखते, देयर इज अ डिफिशिएंट ऑफ 3500 इन द सेविंग, डिफिशिएंट ऑफ 3500 इन द सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डिफिशिएंट हो रहा है, कितना का वैल्यू डिफिशिएंट हो रहा है? 1 डिफिशिएंट हो रहा है, और 1 की वैल्यू जो है वो 3500 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इनकम, इंक्रीज इनकम निकालना है, यानी कि ये 10 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 10 इंटू 3500 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35,000। 35,000 यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन द प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, 2 कैंडिडेट है, कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करते हैं। ठीक है, 15% ऑफ द वोटर जो है डिड नॉट वोट, एंड 41% जो है वो वोट वोट जो है वो इनवैलिड होता है। द इलेक्टेड कॉन्टेस्टेंट गॉट 314 वोट वो पाते हैं। ठीक है, मोर देन द अदर कैंडिडेट। इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो गॉट करते हैं 45% ऑफ टोटल एलिजिबल वोट, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। ठीक है, इंडिविजुअल वोट्स ऑफ ईच कैंडिडेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंडिविजुअल वोट ऑफ ईच कैंडिडेट कितना हो जाएगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे? लेट कर लेते हैं कि 100 है टोटल। ठीक है, उसमें से क्या हो गया? 15% वोट जो है डिड नॉट वोट, 15% जो है वो डिड नॉट वोट, -15% कर देंगे तो कितना बचेगा? 85% जो है वो वोट कर, जिन्होंने वैलिड वोट किया है। ठीक है, वैलिड वोट किया है। ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है कि डिड नॉट वोट एंड 41% आर इनवैलिड, और इसमें से भी 41 जो है वो इनवैलिड हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्टेड कॉन्स्टेंट कंटेस्टेंट गॉट 314 वोट। तो विनर्स पहले कितना होगा? विनर्स, विनर कितना होगा? 45% ऑफ द टोटल एलिजिबल, इफ इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 45% ऑफ द टोटल एलिजिबल वोट, which is equal to number of votes of the student of the college। ठीक है, द इलेक्टेड कांस्टेंट गॉट 75%। ठीक है, विनर्स कितना हो जाएगा? 45%। तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को मिलेगा 40%। 40% और -41। ठीक है,
तो विनर प्लस लूजर मिला के कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा ना, अगर ये 41 को हटा दिया जाए तो 85%। और यहाँ पे कैसे इक्वेट कैसे करेंगे, 45% -40% -41, एक ब्रैकेट में, जो कि बराबर है कितने के, 314 के बराबर है, ठीक है। तो अगर निकालेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 5% +41 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 314, ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273, ठीक है। तो 45 वर्ड्स ऑफ इज द कैंडिडेट, तो 45% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45% विनर का, यानी कि 273 अपॉन में 5 इंटू 45, 5 से 45 कटेगा 9 टाइम्स में, तो कितने आ जाएगी वैल्यू, 2457। 2457 जो हो गए वो विनर हो गए, 2457 ऑप्शन डी हो रहा है। ऑप्शन डी हो रहा है 2457, ठीक है। लूजर का कितना हो जाएगा, 40% पे लूजर का निकल जाएगा, तो 40% पे लूजर का निकल जाएगा, यानी कि 273 है, 273 अपॉन में 5 इंटू 40, 8 ए, और उसमें से 41 माइनस कर देंगे, ठीक है, जितना भी आएगा ना, जैसे कि 8 24 है, 24 56 58 5 16 5 21, 2184 आया ना, इसमें से 41 माइनस कर देंगे, 341 2143, याद आ रहा है ना, 2143, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहती है, एनुअल अर्निंग जो हो रहा है मिस्टर सिखावाला का, वो 4 लाख हो रहा है पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द हिज जॉब, ठीक है। एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज 50%, ठीक है। लेटर ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 years his average income increased by 40,000 per annum and the saving was 40%, 30% and 20 of the income. What is the percentage of his total saving over the total expenditure if there is no any interest applied on the saving of for the 4 years, ठीक है। तो 5 का क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 लाख जो है उसका क्या हो रहा है, 4 लाख पर एनम जो है एनुअल अर्निंग हो रहा है, 4 लाख पर एनम है, और 40% यानी कि 40,000 हर साल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 40,000, 40,000, तो डिफरेंस कितना, 10% का हो रहा है डिफरेंस, ठीक है। 10% का हो रहा है, तो मान लो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इनकम पहला कितना है, 100 मान लेते हैं, 100, 4 लाख जो है 100 के बराबर है, ठीक है। 10% 10% हमेशा, 10% हर साल इंक्रीज हो रहा है, यानी 110, फिर इंक्रीज हो गया 120, फिर इंक्रीज हो गया 130, ठीक है। और सेविंग कितनी हो जा रही है, उसकी सेविंग हो जा रही है यहाँ पे, एंड सेविंग वाज पहले साल में 40%, 30%, 20% ऑफ द इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो हो रही है 50% हो रही है, तो सेविंग क्या हो रही है, 50, फिर हो जा रही है 44, फिर 36, फिर 26 हो जा रही है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है, 50, और ये हो जा रहा है 66, फिर 84, फिर 104, ठीक है। तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल सेविंग इक्वल्स टू 156, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, 156, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 304, ठीक है। तो सेविंग अपॉन में एक्सपेंडिचर इंटू 100 कितना हो जाएगा, 156 अपॉन में 304, 304 इंटू 100, यानी कि समथिंग अराउंड 52% हो जाएगा, ठीक है। 52 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कि नन ऑफ दीज है, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर। इन एन इलेक्शन जो है ओनली 2 कैंडिडेट्स जो है कंसिस्ट करते हैं कंटेस्टेड, ठीक है। 20% ऑफ वोटर जो है डिड नॉट वोट एंड 120 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इज इनवैलिड, ठीक है। द विनर गॉट 200 votes more than his opponents. Thus, he secured 41% votes of the total voters on the voter list, ठीक है। The percentage votes of
द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट कास्टेड इज कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं 100%, परसेंट में दिया हुआ है तो परसेंट में निकालते हैं 100%, जिसमें से 20% जो होता है और डिड नॉट वोट करता है, ठीक है। तो बचे कितने 80%, और 80% में जो होता है वो 120 जो होता है इनवैलिड होता है, ठीक है। तो -120, तो वैलिड वोट इतने हो जाएंगे, ठीक है। 80% माइनस 120, तो विनर को कितने मिल रहे हैं, विनर को 41%, ठीक है। और लूजर को 39%, 39% -120, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे। अब ये 41% कैसे, मैंने बोला कि 41% क्वेश्चन में दिया हुआ अपन ने, ये इक्वल 41% टोटल वोटर्स, ठीक है। तो ये दोनों का बराबर कितना, 200 के बराबर है। तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो डिफीटेड अपॉन में कास्टेड, डिफीटेड अपॉन में कास्टेड इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफीटेड अपॉन में कास्टेड इंटू 100 हो जाएगा, तो डिफीटेड कितना है 39 इंटू 40 और -120, और कास्टेड कितना हो जाएगा 80 इंटू 40 और इंटू 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 45%, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 to 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसमें क्या है, पुजारी जो है वो द चीफ ऑफ द टेम्पल होता है, ठीक है, ट्रस्ट का। एंड हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर, निर्जला जो है उसकी एक डॉटर है, ठीक है। एंड अ सन इन लॉ है, राधे, राधे सन इन लॉ है तेरे नाम, ठीक है। पुजारिन जो है द वाइफ ऑफ पुजारी जी lives her own life by receiving the alms from the devotees and receives 9.09% earning of her husband, ठीक है, and the daughter together. The earning of Nirjala is each month is 8,000 less than her husband Radha, ठीक है। The earning of Pujari ji and Radha together is 30,000 per month. The earning of Radha and Nirjala together is 133.33% greater than that of Pujari ji, ठीक है। तो पुजारिन क्या हो जाएगा, पुजारिन, पुजारिन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/11, 9.09% की वैल्यू कितनी होती है 1/11, जो कि सम है पुजारी प्लस निर्जला का, ठीक है, बराबर है इसका पुजारिन को, ठीक है। तो निर्जला का जो क्या है, निर्जला का अर्निंग ऑफ निर्जला इज ईच मंथ इज 8,000 लेस देन राधे, राधे माइनस 8,000, ठीक है। और पुजारी जी प्लस राधे, दोनों का सम कितना हो जा रहा है 30,000, ठीक है, 30,000 है। और राधे प्लस निर्जला इक्वल टू कितना हो जा रहा है, अपॉन में पुजारी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 133.33% ग्रेटर देन डेट ऑफ पुजारी। 133.33% कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 1 + 100 + 33.33 यानी कि 1/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 यानी कि 3 जो है वो बेस हो जाएगा, और 4 जो हो गया वो उसका एडिंग हो गया, एडिंग कोफिशिएंट हो गया, यानी कि 3 + 4 7, ठीक है। 7 इन दोनों का सम अपॉन में 3, ठीक है। 7/3 हो गया, ये हो गया। ये तो हमें गिवन पता चल गया कि ये चीज़ें जो है हमें गिवन है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेगा, अब आर के फॉर्म में हम कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको आर के फॉर्म में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि आर प्लस एन को, एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, आर माइनस 8,000 अपॉन में पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ 30,000 माइनस आर कर देंगे, 30,000 माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3 के बराबर है, ठीक है। इस इक्वेशन से निकालना है, ये दोनों इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18,000, 18,000 आर की वैल्यू आ गई, तो हमें सारी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000 माइनस 8,000, 10,000 हो जाएगी,
एन की वैल्यू, निर्जला की वैल्यू और पुजारी जी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। 30,000 में से आर घटा देंगे यानी 12। तो पुजारी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। ठीक है, ये चार टर्म हमारे पास आ गया। ये हो गया एन की वैल्यू और ये हो गया पुजारी जी की वैल्यू। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच पुजारी जी, निर्जला जी, अनाथा जी, तीनों का जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा हमारे पास? 133.33। ठीक है, 40,000 अपॉन में 3 होगा, 10,000 ये और 12,000 ये, 22, 22 प्लस 8, 30, 30 प्लस 10, 40,000 अपॉन में 3। तो 1333.33%। ठीक है, 7 बन गया। 8 क्या होगा कि व्हाट इज द अर्निंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द आलम्स। आलम्स तो हम लोगों के पास नहीं है, सिर्फ मंथली इनकम है। तो आलम्स नहीं है तो कैनॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, आलम्स की वैल्यू भी नहीं दी हुई है कुछ, तो कैनॉट बी डिटरमाइन। 9 नंबर क्या बचा? अर्निंग ऑफ राधे इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ऑफ हिज वाइफ। तो राधे से हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन, यानी कि 18 में से 10 गया अपॉन में 10 इंटू 100, यानी 8 अपॉन में 10 इंटू 100, 8 अपॉन में 10 इंटू 100 यानी 1010, 80%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन जाएगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो कि 20% बोनस लेता है ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू एंड 10% कमीशन लेता है बिसाइड द bonus on the net profit after charging such commissions. ठीक है, if the total sales value be 10 lakh per annum and the total profit of the company be 1.32 lakh, then his total earning per annum will be even that he is not entitled to receive any fixed salary from the company. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बोनस क्या है? बोनस क्या होगा? बोनस इक्वल्स टू क्या होगा? 20% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, और कमीशन क्या हो जाएगा? कमीशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन, कमीशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, लेट कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो 100% है। ठीक है, लेट करते हैं कि नेट प्रॉफिट जो 100% है तो कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन इक्वल्स टू 10%। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा 40%। टोटल प्रॉफिट जो है वो 40% है, तो कमीशन, कमीशन जो है वो कितना हो जाएगा? 110% से वैल्यू 1.32 लाख के बराबर है। ठीक है, इसका 10%, इसका 10% यानी डिविजिबल बाई कितना है? 11, जो कि है 0.12 LP, यानी यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.12 LP है। ठीक है, तो बोनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोनस हो जाएगा 20% ऑफ टोटल सेल्स हो जाएगा बोनस। यहाँ पे दिया हुआ है ना गिवन में, 20% ऑफ टोटल सेल्स यानी कि 20 अपॉन में 100। टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 10L, यानी कि 2L, 2 लाख। 2 लाख जो है वो 2 लाख में प्लस 0.12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.12 LPA जो होगा वो होगा उसका क्या? टोटल अर्निंग पर एनम विल बी, टोटल अर्निंग पर एनम विल बी 2.12 लाख रुपीज़। ठीक है,
नेक्स्ट 11 से करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।